नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चों यह जो सेशन होने वाली है एक ऐसा सेशन रहने वाले बच्चे कि जो आपका कैरियर डिसाइड करेगा। मतलब कि यहां पे एनसीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले सबसे बड़ी बात कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको सही तरीके से सिलेक्ट करना होगा। यानी अब बच्चे अगर आप गलत कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हो तो आप जो यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन न मिले। जैसे हम डीयू की बात कर ले, आईआईटी की बात कर ले, बहुत सारे बच्चे आईआईटी को लेकर परेशान रहते हैं कि सर आईआईटी में जाना है, कौन सा लैंग्वेज मुझे लेना पड़ेगा, कौन से डोमेन लेने पड़ेंगे। डीयू में जाना है तो कौन सा डोमेन सब्जेक्ट लेना है। एएमयू हो गया आपका, उर्दू यूनिवर्सिटी आपका हो गया, संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो पूरा डिटेल में जानेंगे इस सेशन में कि आपका सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत समय तक देखिएगा जरूर। तो यहां पे आप देखोगे प्यारे बच्चों, फॉर्म जो है 12 फरवरी यानी आज जो है फॉर्म आपका आ चुका है। और अगर एग्जाम की बात करेंगे तो 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले बच्चे आपको बता दें, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि देखो अब जो है आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, मात्र 2 महीने भाई। इन 2 महीने में 2 मंथ में आपको कंप्लीट तैयारी प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहिए। तो आप सभी के लिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट की तरफ से एकदम बेसिक से एकदम जीरो से टारगेट बैच में तैयारी कराई जा रही है। तो जो बच्चे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो बच्चे आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1799 रुपए में। बहुत कम फीस में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। यह हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप जुड़ सकते हो। ध्यान रखिएगा, सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का नाम है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए, वहां से आप टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पे आपको बता दें कि अगर हम बात करें बच्चे, यहां पे कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हम यहां पे देख लेते हैं। पहले हम डीयू की बात करते हैं, ठीक है। तो डीयू से आप बीएससी बीएड भी कर सकते हैं। बच्चों आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि डीयू से यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कर सकते हैं। लेकिन यार डीयू में ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएससी बीएड प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो है 2 आपका यूनिवर्सिटी ऐड हुआ है डीयू में, एक आपका नॉर्थ कैंपस में, एक आपका ऑफ कैंपस में है, जहां से आप बच्चे बीएससी बीएड भी कर सकते हैं। लेकिन डीयू क्या बोलता है कि अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डोमेन सब्जेक्ट होता है, डोमेन सब्जेक्ट में आपको 12th वाला सब्जेक्ट ही रखना है, अन्यथा आप डीयू से बीए बीएड नहीं कर पाओगे। अगर बीएससी बीएड की बात करें तो साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे आएंगे वो बीएससी बीएड करेंगे। लेकिन अभी डीयू ने ऐसा नहीं बोला है कि बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है कि नहीं है, मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल है कि नहीं है। अभी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं आया है, ठीक है। तो हो सकता है कि डीयू में बायो वाले बच्चे भी एलिजिबल होंगे और चांसेस है होने का, है ना। मैक्सिमम चांस है कि यहां से बीएससी बीएड, ध्यान मैं बीएससी बीएड की बात कर रहा हूं बच्चे, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चे भी कर पाए। लेकिन अगर बीए बीएड की बात करें तो अगर आपको डीयू से बीए बीएड करना है तो आपको डोमेन सब्जेक्ट में क्लास 12th वाला ही डोमेन लेना पड़ेगा। इसके अलावा लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज से बीए बीएड करना चाहते हैं, देखो बीए बीएड 2 तरीके से होता है। एक आपका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हो गया, लाइक आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अगर इन सब्जेक्ट से बीए बीएड करना है तो आपको 12th का डोमेन लेना होगा और साथ ही साथ कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज से बीए बीएड करना है तो उस लैंग्वेज को आपको लेना पड़ेगा, उस लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको हिंदी से बीए बीएड करनी है डीयू से तो आपको हिंदी लैंग्वेज इन लिटरेचर आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश से करनी है तो इंग्लिश आपका लैंग्वेज लिटरेचर लेना पड़ेगा। आपको उर्दू से करनी, उर्दू आपको लेना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। वहीं अगर एएमयू की बात करें तो एएमयू क्या बोलता है कि अगर आपको हमारे यहां एडमिशन लेना है तो एक लैंग्वेज जो आपका इंग्लिश होता है वो आपको लेना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन को ले लेते हैं, उससे आप एलिजिबल नहीं रहोगे। आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाली पार्ट आपको लेने पड़ेगी, उसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वहीं अगर हम संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करें बच्चे तो संस्कृत यूनिवर्सिटी में आपको करना क्या होगा, संस्कृत यहां पे कंपलसरी है। अगर आपका संस्कृत नहीं है तो आप संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे, किसी भी संस्कृत यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम उर्दू की बात करते हैं। जैसे उर्दू आपका यूनिवर्सिटी, जैसे आपका मनु हो गया, तो अगर आप उर्दू वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका यहां पे उर्दू लैंग्वेज भी होना चाहिए। अगर उर्दू नहीं है तो आप यहां पे एलिजिबल नहीं रहोगे। अब सबसे बड़ी समस्या आईआईटी और एनआईटी वाले बच्चों के साथ आती है। सर मैं आईआईटी में एनआईटी में एडमिशन लेना चाहता हूं, मुझे कौन से लैंग्वेज का एग्जाम देना चाहिए। तो आप कोई भी लैंग्वेज लो। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश कंपलसरी है क्या, इंग्लिश लैंग्वेज? नहीं भाई, देखिए आप आईआईटी एनआईटी में जाओगे तो नो डाउट जो आपकी स्टडी होगी, जो आपकी पढ़ाई होगी, जो आपका सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होंगे वो सारे इंग्लिश मीडियम में होंगे। लेकिन यहां पे ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको लेना ही है। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आरआई का। तो आरआई भी ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि आप इस लैंग्वेज को लेकर ही है। आप कोई भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे रहे
हैं कोई भी लैंग्वेज का, जैसे आपको उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, आप हर लैंग्वेज का एग्जाम देकर आप यहाँ पे एलिजिबल हो। चाहे आपका बच्चे यहाँ पे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उड़िया हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज का आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आरआई क्या बोलती है कि अगर आपको हमारे यहां से बीए बीएड करनी है तो आपको ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कुछ बच्चे साइंस से आएंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से आएंगे, वो सोचेंगे हम आरआई से बीए बीएड करें। तो आरआई से अगर आपको बीए बीएड करना है तो जस्ट अपोजिट है डीयू का। आरआई क्या बोलता है कि अगर बीए बीएड करना है तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स लीजिए, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपको आरआई से बीएससी बीएड करना है तो आप पीसीएम लीजिए, पीसीबी लीजिए, आप यहां पे एलिजिबल रहोगे। ठीक है, अगर बीएससी बीएड वाले बच्चे कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे, है ना। अब यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी आपके, जैसे मान लीजिए बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके हो गए हैं ना, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। आप कोई भी लैंग्वेज लीजिए, आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट लीजिए, आप एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस लैंग्वेज से आपको बीए बीएड करनी है उस लैंग्वेज को लेना कंपलसरी है। जैसे आपको हिंदी से बीए बीएड करना, मान लीजिए सेंट्रल हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा से आपको बीए बीएड करना, हिंदी में करना मान लीजिए, तो हिंदी लैंग्वेज आपका होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया आपको बच्चे फॉलो करने होंगे, इन सारे लैंग्वेज का आपको बच्चे सिलेक्शन करना होगा, ये सारे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चे बात करेंगे, ये आपके सारे, देखो अगर हम बात करते हैं, अगर हम सिंपली बात करें बच्चे, यहां पे आप देख सकते हो, अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, अगर आपको बीएससी बीएड करना है तो आप पीसीएम लोगे या पीसीबी लोगे। ठीक है, अगर आपको बीए बीएड करना है, डीयू से करना है तो डीयू का अलग है और अदर यूनिवर्सिटी का अलग है और आरआई का भी अलग है। आरआई में आपको ह्यूमैनिटी का, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डोमेन में लेने होंगे, तब आप जाकर यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो कॉमर्स वाले बच्चे अगर आरआई से पढ़ना है तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको आरआई से बीएससी बीएड करने हैं तो बच्चे आप नहीं कर पाओगे, कॉमर्स वाले बच्चे बीएससी बीएड नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आप एलिजिबल नहीं रहोगे। लैंग्वेज की बात हम कर दिया। अब देखो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर क्या हम दोनों हिंदी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप दोनों हिंदी ले सकते हो। एक आपका हिंदी लैंग्वेज रहता है, एक हिंदी पर कम्युनिकेशन। अब मैं तो आपको यही बोलूंगा, आप दोनों लैंग्वेज, सेम ही लैंग्वेज लो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक लैंग्वेज पढ़कर दो लैंग्वेज का सिलेबस कवर कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, लगभग सेम रहता है। 80% सिलेबस लगभग सेम रहती है। तो आप कोशिश करिए, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप इन दोनों हिंदी को लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप दोनों इंग्लिश लीजिए, अगर आप उड़िया से हो तो उड़िया के साथ साथ हो सकता है आप इंग्लिश ले लो, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है। अगर जीटी और टीए की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दोनों के लिए कंपल्सरी, तीनों के लिए, चाहे बीकॉम बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीए बीएड, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेने हैं तो आपको यहां पे दोनों का एग्जाम देना कंपलसरी है। और एक और सबसे बड़ी बात, यहां पे आपको पता होगा टोटल जो आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 7 सब्जेक्ट के होंगे, तो 7 सब्जेक्ट हमारे अटेम्प्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी एक सब्जेक्ट को आप हमें स्किप करके आ रहे हैं, नहीं, भले आपको क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रही है, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन आपको वहां पे सिलेक्ट करना ही है, आपको ऑप्ट करके ही आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन करके ही आना, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भले आपका निगेटिव मार्किंग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों के साथ है जो सोच रहे सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, क्या मैं बीए बीएड कर पाऊंगा? हाँ कर पाओगे। सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, बीए बीएड कर पाऊंगा? हाँ आप कर पाओगे। सर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, बीएससी बीएड कर पाऊंगा? नहीं, नहीं कर पाओगे आप। सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, बीएससी बीएड नहीं कर पाओगे आप। सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, बीएससी बीएड, हाँ आप कर पाओगे। सर कॉमर्स बैकग्राउंड से है, बीए बीकॉम बीएड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, बीकॉम बीएड कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे। सर मैं साइंस बैकग्राउंड से बीकॉम बीएड कर पाऊंगा? नहीं, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, आप देखो इस हिसाब से फॉर्म बच्चे भरिएगा। आप पहले टारगेट करिए कौन से यूनिवर्सिटी आपको जाने हैं, है ना, और उस हिसाब से आप देखिए कि वहां पे कौन से लैंग्वेज चाहिए, कौन से डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, और भाई टीचिंग एप्टीट्यूड और जीटी सबके लिए कंपलसरी होता है। तो ये सारे बच्चे आपको जो रूल है, जो रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं रहोगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी जब फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे आप सभी को अच्छे से बता देंगे। इसके अलावा अभी भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अभी हमारा लैंग्वेज के सिलेबस है और इस तरह से बात करेंगे तो बच्चे ये हमारा डोमेन सब्जेक्ट है, आप कुछ भी डोमेन ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको डीयू जाना है तो भाई अपने 12th वाला आप डोमेन रखिएगा। आरआई जाने हैं, बीएससी बीएड करने तो पीसीएम पीसीबी डोमेन रखिएगा। बीए बीएड करने जाने हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आप वहां पे ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, एएमयू जाना है, इंग्लिश कंपलसरी है। आपको डीयू जाना है तो बताई दी आपको मनु में जाना है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जाना है तो उर्दू कंपलसरी है। संस्कृत यूनिवर्सिटी में जाना है तो संस्कृत कंपलसरी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से करिएगा। अन्यथा यहां पे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे सोच लेते सर मुझे आईआईटी जाने हैं, तो आईआईटी के लिए बच्चे क्या करते हैं ना,
पीसीएम पीसीबी तो लेते ही लेते हैं, लैंग्वेज में परेशान रहते हैं, सर लैंग्वेज में क्या ले, इंग्लिश ले, हिंदी ले, उड़िया ले, पंजाबी ले, तमिल ले, कन्नड़ ले, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आईआईटी ऐसा कभी नहीं बोला लैंग्वेज को लेकर। आईआईटी को क्या है बच्चे, वहां पे डोमेन सब्जेक्ट से मतलब है, पीसीएम से मतलब है, और किसी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा स्कोर करो या मत करो, ओवरऑल आपकी स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोला गया आईआईटी की तरफ से। ये सारे आपके लैंग्वेज है, किसी भी दो लैंग्वेज को आप ले सकते हो बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आप इस बात का ध्यान रखना है, हिंदी के साथ हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सिलेबस भी लगभग दोनों का सेम होता है, 80% सिलेबस सेम होता है। तो कम टाइम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको, मुझे लगता है बच्चे कि इन्हीं दो लैंग्वेज को लेना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के साथ इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, भाई मुझे लगता है जो बच्चे साउथ से आते हैं उनका इंग्लिश अच्छा होता है, जो बच्चे उड़िया से आते हैं कुछ लोगों का इंग्लिश अच्छा होता है, कुछ का हिंदी भी अच्छा होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये सारे आपके डोमेन, आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हो जाएंगे बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट बात करेंगे, ये आपके सारे डोमेन सब्जेक्ट है, कोई भी 3 डोमेन ले सकते हो, लेकिन देखना जिस हिसाब से बोले हैं यूनिवर्सिटी क्या आपसे डिमांड करती है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका जनरल टेस्ट दोनों के लिए कंपलसरी, इस बात का भी ध्यान रखें, मैंडेटरी है। बाकी बच्चे ये हमारा टारगेट बैच है, जो बच्चे टारगेट बैच में जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, 2 महीने में कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, एकदम जीरो से, एकदम शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका बच्चे। एक बार आप लोग एफर्ट लगा दीजिए, 2 महीने खुद के ऊपर काम कर लीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है ना बच्चे, कि अगर आप अभी 2 महीने काम नहीं करोगे ना, तो अगला 4 महीना जो आपका होगा एनसीटी के एग्जाम के बाद, बहुत मतलब समझिए समस्याओं में बीतने वाला है। आपको बहुत दिक्कत होगी, कब, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उस समय आपको 10-10 हजार रुपए देने पड़ जाते हैं काउंसलिंग के लिए। कब, जब आपके मार्क्स कम होते हैं, जब कम स्कोर करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप प्रयास करिए अच्छा स्कोर करने का। एनसीटी कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, हमेशा जो चीज आपको चाहिए वो चीज, हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे मॉक टेस्ट हो गया, चाहे ई बुक हो गया, चाहे पीवाईक्यू हो गया, चाहे ई बुक आपके टीचिंग ई बुक हो गया, चाहे कुछ भी चीजें हो गई, हर चीज आपको देने के लिए तैयार है। चाहे गाइडेंस की बात करें तो हर तरह से आपकी हेल्प करी जाएगी। एनसीटी कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है। तो जो बच्चे एनसीटी की तैयारी करना चाहते होंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करिए, एक बार विजिट करिए, एक बार डेमो वीडियो देखिए, ये ऑफिस के नंबर आप कांटेक्ट करिए, जो भी आपको क्वेरी चाहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको जानना है, हमारी टीम हमेशा आपका बच्चे सपोर्ट में लगी हुई है, हमेशा आपके हेल्प में लगी हुई है। बाकी इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मैं हर एक बच्चे के बारे में वीडियो बनाऊंगा। जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत आती है मैं तुरंत बच्चे आपको बताऊंगा, चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो, चाहे लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, हर हमेशा आपको बताएंगे। चाहे लाइव आना हो, लाइव भी आएंगे। हर तरह से बच्चे हम लोग तैयार हैं। 2 महीने पूरा हम लोग जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट जो है डबल मेहनत करने के लिए तैयार है, बस आप मेहनत करने को तैयार हो जाइए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और तैयारी एकदम जोरों शोरों से स्टार्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।